नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध बागेश्वर धाम में लौंडियाबाजी हो रही है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने परसों कही है। हमने कल इस पर पूरा प्रोग्राम बनाया है, लेकिन आज पुनः हम इस पर कार्यक्रम इसलिए बना रहे हैं कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को सार्वजनिक तौर पर ऑन कैमरा ये बात कहने पड़ी। क्या धाम के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण से धीरेन्द्र शास्त्री जी अंदर तक हिल गए हैं? क्या धाम में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है आने वाले समय में? और एक बात और कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि वे 1 महीने के लिए अज्ञातवास में जा रहे हैं। वे बद्री धाम के पहाड़ों पर रह के वहाँ तपस्या करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, कथाओं से दूर रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ 1 महीने बाद वापस आएंगे। हालांकि वो मई में जाएंगे, लेकिन आज हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक धाम, एक तीर्थ जिसे हम चमत्कारों का तीर्थ बोलते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुद आए हैं, जहाँ 8 देशों के राजदूत आ चुके हों, जहाँ कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ चुके हों, वहाँ के पीठाधीश्वर सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं कि यह उनके चेले लौंडियाबाजी करते हैं। यदि ये बात सत्य है तो क्या इस धाम पर महिलाओं को आना चाहिए? क्या आम आदमी जो भक्त लोग हैं उन्हें अपनी महिलाओं को धाम पर भेजना चाहिए? ऐसा सवाल है जो वाकई हिला के रख दिया है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बयान दिया कि उनके धाम पर जो चेले हैं वो पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, उनका व्यवहार बेहद गंदा है, चाय से ज़्यादा केटली गर्म हो गई है, खुद को गुरु समझने लगे हैं। तो आखिर इन तमाम सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो खुद बुंदेलखंड से आते हैं, दीपक तिवारी जी से। और ये आखिरकार क्यों बयान दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, और इस बयान का और धीरेन्द्र शास्त्री जो 1 महीने के लिए अज्ञातवास पे जा रहे हैं उसका कोई तारतम्य है क्या? उनके जो चेले हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे धीरेन्द्र शास्त्री जी अंदर तक हिले हुए हैं? मैं दीपक तिवारी जी से बात करूं उसके पहले आपको वो बयान सुनवाता हूं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धाम पर जो चेले हैं वो लौंडियाबाजी करते हैं। सुनिए। और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन गए। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं, वो सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं, पर कुछ बहुरूपिया भी रहे। खैर, ये मत समझना कि हमें पता नहीं। अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है, क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे तो सेवा कौन करेगा? ये भी तो खतरा है। तुम तो फट्टी फटकार के अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे, हम तो मरे बिना मौत के। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी। हम उनसे इन तमाम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी आ रही है। दीपक जी, क्या लगता है आपको, अचानक धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद कहते हैं कि उनके धाम पे लौंडियाबाजी हो रही है, और ऐसा शब्द जो बड़े बड़े चैनल भी उपयोग करने से घबराते हैं वो शब्द का उपयोग धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। अपने चेलों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, और चेलों को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में उन्होंने अपने पूरे धाम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कोई सभ्य परिवार की महिलाएं अब धाम पे आएंगी क्या? रविंद्र जी, संत तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता, जिनके कारण आज हिंदू धर्म का जो स्वरूप है
उसका बहुत कुछ कारण रामचरितमानस का अवधि में लिखा जाना और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का होना है और भगवान राम की जो ख्याति है। तो तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने लिखी हैं, पर एक कि प्रभुता पाए काय मद नाही। तो ये जो प्रभुता है, ये जो सत्ता है, ये जो ताकत है, इसका अपना एक स्वरूप होता है, इसका एक अपना कैरेक्टर होता है। धीरेन्द्र स्वामी, हम तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के जमाने के लोग हैं, तो पता नहीं क्यों बार बार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी निकलता है। तो चाहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो या धीरेन्द्र स्वामी हो या जो भी हो, वो धीरेन्द्र ये शास्त्री लोग लिखते सब, हैं। हाँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं। ये सब लोग धर्म का व्यापार करने वाले लोग हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए अपने रामचरितमानस में ही लिख के गए हैं, धींग धर्म ध्वज धंधक धौरी। उनको पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब धर्म के नाम पर ये धर्म की ध्वजा, धर्म की पताका उठाकर धंधा करेंगे, है ना, धींग धर्म ध्वज धंधक धौरी। और अब तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुद कह दिया कि हमारे आश्रम में हमारे कुछ लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। कम उम्र में जब इस तरह के धार्मिक पद या इस तरह का धार्मिक आपका जो वो बन जाता है, ओवरऑल ऑरा बन जाता है, तो उसका नतीजा यही होता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में विधिवत चीजों की व्याख्या है कि क्या वानप्रस्थ होगा, क्या गृहस्थ होगा। ये गृहस्थ का समय है इनका, वो युवा है। तो एक युवा व्यक्ति के मन में वही सब आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं जो कि किसी एक आम युवा में होती हैं। पर जिस तरह से अब धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से धर्म को वोट का एक कारण बना दिया गया है, तो उसमें ये जो तथाकथित संत हैं, ये बहुत अच्छे टूल हैं राजनीतिक दलों के हाथ में। ये बहुत अच्छे से लोगों को हाँक सकते हैं, क्योंकि धर्म के माध्यम से लोगों को हाँका जा सकता है। धर्म में अक्सर आस्था ही होती है, और आस्था जब होती है, किसी में कोई व्यक्ति करता है, तो उसको सबसे पहले यही गुट्टी सिखाई जाती है, पिलाई जाती है कि आस्था पर कभी सवाल मत करना, धर्म कभी प्रश्न पसंद नहीं करता। अब आपने इतनी बड़ी धर्म की दुकान सजा ली है, तो वहां पर जो लोग आएंगे सब तरह के लोग आएंगे। जहां पर भी प्रवचन होते हैं, जहां पर भी मेले होते हैं, वहां पॉकेटमार घूमते हैं। जहां पर भी बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, वहां बदमाश प्रवृत्ति के लोग घूमते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर धर्म में व्यक्ति अंधा है। मैं स्वयं धार्मिक व्यक्ति हूं, रामचरितमानस का अध्येता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। मुझे कोई धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि मैं एक अच्छा हिंदू होने के नाते एक अच्छा भारतीय हूं। जो भारत के संविधान में जो हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर की बात कही गई है, आर्टिकल 15(1)(a) में, मैं उसको मानता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा समाज एक वैज्ञानिक समाज बने। पर जिस तरह से ये लोग चीजों के लिए अब दिशा दे रहे हैं, तो हम वापस से समाज के लिए पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। संविधान कहता है कि हमें एक प्रोग्रेसिव समाज बनाना है। दीपक जी, मैं ये समझ रहा हूं कि क्या उनके धाम में कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसके वजह से उन्हें ये बयान देना पड़ा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये चीजों को प्रीएम्प्ट, देखिए, किसी भी व्यक्ति जिसके यहां पर प्रधानमंत्री आके कह के जाए कि ये हमारे छोटे भाई हैं, तो उसकी तो ताकत, उसको तो लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, ताकतवर हूं। और उससे जुड़े हुए लोगों को ये लगता है कि भाई वो और भी ज्यादा ताकतवर हैं। और हम लोगों ने देखा है कि पहले इस तरह की घटनाएं वहां उनके परिवार और वहां आसपास से जुड़े जो भी लोग थे उनके संबंध में आई हैं कि किस तरह से आतंक फैला। ये अलग बात है कि कोर्ट में जाके केसेस वो खत्म हुए, क्योंकि अब इस पर तो कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट से तो आदमी तरह तरह की चीजों में वो ले ही आता है अपने आप को, जिसको कहें कि सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा भला व्यक्ति वही है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है। और जितनी भीड़ वहां पर बागेश्वर धाम में होती है, मैं तो कभी गया नहीं, पर मैंने जितना सुना है, तो जहां पर भीड़ होगी, जहां पर लोग पैसा लेके पहुंचेंगे,
वहां पर इस तरह के दुर्गुण आना स्वाभाविक है। और खास तौर पर जहां पर कि जो धर्मगुरु स्वयं, वो स्वयं एक युवा हैं, तो उनके भीतर तो वो सब चीजें हैं ही। हमने देखा कि किस तरह से। और पहली बात देखिए, मजेदार बात यह है कि जो भी व्यक्ति युवा होगा, जो जिस भी व्यक्ति के अंदर नसों में रंग का रक्त बह रहा है, मेरा मानना है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके अंदर वो सभी मानुषिक गुण होंगे ही। उनके लिए भी बढ़िया चश्मा लगाने का शौक है, बढ़िया जहाजों में, चार्टर्ड विमानों में घूमने का शौक है। बीच में कुछ उनके ऑस्ट्रेलिया की वो आई थी, तो तर्क ये दिया कि क्या भक्त ही पहन सकते हैं, गुरु नहीं पहन सकते, क्या मुझे ये अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। आप सांसारिक जीवन में आइए, करिए। आप लोगों के लिए उपदेश कुछ और देते हैं और करते कुछ और है। तो वो व्यक्ति जो धर्म उपदेशक है, जो धर्म के शीर्ष पदों पर किसी भी कारण से बैठा हुआ है, अभी हम चलो उस पर ना जाएं, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। वो नैतिकता से रहे, वो शुचिता से दीपक रहे, जी, उसके आसपास के लोग रहे। दीपक जी, मैं धीरेन्द्र शास्त्री की व्याख्या के बजाय मैं उनके बयान की व्याख्या चाहता हूं आपसे। मैं ये चाहता हूं कि क्या आप एक जागरूक पत्रकार के रूप में उन तमाम सारी महिलाओं को, जो नवयुवतियां हैं या सीनियर हैं, जो धाम आती हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? क्योंकि खुद धाम के पीठाधीशों ने स्वीकार कर लिया है कि इस धाम पे लौंडियाबाजी होती है। तो क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को जो बड़ी संख्या में वहाँ अपना, कहना चाहिए, भाग्य बदलने के लिए पहुँचती हैं? क्या उनको कहेंगे कि जब तक ये स्थितियाँ नहीं सुधरती फिलहाल रोकें? कि भाग्य बदलने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उन पर तो मैं क्या टिप्पणी कहूं। पर तुलसीदास जी की ही एक चौपाई में कहें कि कर्महीन नर पावत नाही, तो कर्महीन लोगों के लिए तो वो नहीं। पर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो सभी प्रश्नों के जवाब उनको ही देना है, धीरेन्द्र शास्त्री को ही देना है। और जो समाज के नीति नियंता हैं, जो कानून के पालक हैं, उनके लिए भी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है। वहां की जो पुलिस है, वहां का जो प्रशासन है, उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर भाई वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं और जो लोग कर रहे हैं, तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। और चूंकि जो वो बागेश्वर पीठ है, धाम है, उसके प्रमुख ने ही कहा कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर तो मैं बात ही खत्म हो जाती है। उसमें मैं तो कोई आपसे यही समझ शंका रहा हूं। शुबा करने आगे की बात ही अगला नहीं। प्रश्न मेरा यही था जिसका आप जवाब दे रहे थे। अगला प्रश्न यही है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को बाबा से बात करना चाहिए कि क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन चेले हैं जो औरतबाजी कर रहे हैं? क्या वहाँ पुलिस प्रशासन को, वहाँ के कलेक्टर को जाके धाम का पूरा निरीक्षण नहीं करना चाहिए? क्या वहाँ कोई इंटेलिजेंस के लोग नहीं बिठाने चाहिए कि ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं? क्योंकि इससे अकेला धाम बदनाम नहीं हो रहा, अकेले बागेश्वर महाराज बदनाम नहीं होंगे, पूरे मध्य प्रदेश पर कलंक लगता है। आपको लगता है कि इसमें महाराज के इस बयान के बाद शासन और प्रशासन की भूमिका क्या है? निश्चित तौर पर जिसको बोलते हैं सुओ मोटो, इसका संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी माध्यम से यदि इंटेलिजेंस के पास में, पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में यदि ये जानकारी पहुंची है, क्योंकि अब ये तो वायरल है उनका वीडियो कि हमारे यहाँ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो संज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा सरकार का मतलब क्या है? किंतु मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इन लोगों को प्रमोट कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन लोग हैं, और वही नहीं अब तो संयम प्रमोट है। तो बाबा को कोतवाल। कर रहे हैं, बाबा खुद कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ये सब चल रहा है। सरकार को करना चाहिए, पर आप और हम बहुत बेहतर जानते हैं कि ये ऐसा होगा क्यों। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि बाबा जा रहे हैं 1 महीने के लिए अज्ञातवास में। वहाँ जाने से पहले उन्होंने बड़ा प्लानिंग तरीके से अपने चेलों पर हमला बोला है कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये सब कर्म कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं। क्या लगता है वो 1 महीने अज्ञातवास में जाने का और इस बयान से क्या तारतम्य देख रहे हैं? अब इसके विषय में मैं क्या कहूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि ये जो खजुराहो है, जो छतरपुर है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म इलाका हो जाता है गर्मियों के समय, मई जून के समय। और मुझे तो पता नहीं उनके आश्रम में उनके कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्या है, बिजली की वहाँ क्या स्थिति है। तो हो सकता है गर्मी का समय निकालने पहाड़ों पर जा रहे हों और बद्रीनाथ में अज्ञातवास में रहेंगे। अब अज्ञातवास है तो कोई क्या पता माने किस तरह का है, कोई देखेगा तो है नहीं, वो अज्ञातवास है।
तो हो सकता है किसी गुफा में बैठ के वो अपना वो एक ध्यान करेंगे, है ना। अपना अब देखते हैं कि कैमरों के सामने ध्यान करते हैं, चश्मा लगा के ध्यान करते हैं, या वहां पर सचमुच में कोई नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान आया है, उस पर हमने वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी से जानने की कोशिश की है। और दीपक तिवारी जी स्वयं धार्मिक भी हैं और रामचरितमानस के अध्येता भी हैं। उन्होंने खुद तुलसीदास जी के चौपाइयों के जरिए तमाम सारी बातें बताने की कोशिश की है। पर दीपक जी का साफ कहना है कि बागेश्वर धाम पूरी तरह इस समय राजनीतिक दुकान बन चुका है। एक बड़ी मतलब कहना चाहिए एक बड़े राजनेता के तौर पर महाराज दिखाई देने लगे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल बाबा के इस बयान पर हमारी समीक्षाएं जारी रहेंगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।